हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बिल्कुल तो नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन जैसा नहीं है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास नया क्या है सीखने को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेल्स आपको गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी आपको गिवन है, 40% है सेल्स का। कंट्रीब्यूशन निकल गया, माइनस हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है आपको, वो फिक्स ही रहता है। ईबीआईटी दे रखा है, इसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। इंटरेस्ट माइनस करा 90,000, कितना आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बोलते हैं हम ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये कितना आएगा? 3,60,000। तो ये तो पूरा हमें डाटा गिवन है एक टेबल के फॉर्म में, हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कैलकुलेट करा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो फर्स्ट पॉइंट में यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट यूज करना है, मतलब पहले ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना होगा। बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज, कितना परसेंट जो है ईबीआईटी बढ़ेगा इफ, माने अगर देयर इज 5% इंक्रीज इन सेल, अगर हम 5% सेल में बढ़ा देंगे तो आपको बताना ईबीआईटी कितना बढ़ेगा। देखो कैसे करेंगे, सेम पहले आप वही ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लेना, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के करना है ये। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे सेल को बढ़ा देंगे फिर देख लेंगे, वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन आपको ऑपरेटिंग लिवरेज के कंसेप्ट से करना है। अब यही जानना है कि इसके कैसे करेंगे, इससे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि आप सेल को 5% बढ़ा दो और सॉल्व जैसे करते हो वैसे करते चलते चलो, ईबीआईटी निकल आएगा। दोनों ईबीआईटी का डिफरेंस देख लो, क्योंकि पूछ रहे हैं ना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो दोनों का डिफरेंस करंट इंटू में 100, इस तरीके से निकाल सकते हो, आंसर सही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज की हेल्प से निकालो। तो पहले हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे, उसके बाद जो भी हमारा जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज 1.1 आ गया, तो सेल में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 5% हो रहा है, तो इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है और इसमें यहाँ पे ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत है क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 5% सेल बढ़ा के सारा का सारा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ी कम मेहनत है, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना, उसके लिए भी कैलकुलेशन नहीं करनी कोई, क्योंकि सब कुछ हमें गिवन है, कंट्रीब्यूशन भी हमें गिवन है और ईबीआईटी भी हमें गिवन है। बस सॉल्व कर देना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज के कंसेप्ट को यूज करना है। बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ द ईबीआईटी इंक्रीज बाय 10%। अगर ईबीआईटी 10% बढ़ता है तो बताओ टैक्सेबल इनकम कितनी बढ़ेगी। फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट यूज करना है। तो ये भी सेम वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हो या फिर पूरी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। करते हैं, अभी हम करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, दोनों तरीके बताऊंगी। आगे कह रहा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज बाय व्हाट परसेंट विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 8%। अगर सेल जो है 8% बढ़ते तो कितने परसेंट से टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगी, ये बताओ। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज का मतलब यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे दे रखा है, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट इन द व्यू ऑफ अबव फिगर्स। आपको वेरीफाई भी करना है रिजल्ट। ओहो, तो इसका मतलब हमें ये ऑपरेटिंग लिवरेज जो शॉर्ट वाला ही तो निकालना है, साथ में ये भी निकालना है, तभी तो वेरीफाई होगा पूरी तरीके से। अगर आपने ऐसे ऐसे निकाल दे, ठीक है, ये तो शॉर्ट तरीका था, लॉन्ग तरीके से हम वेरीफाई भी करेंगे कि ये चीज़ आ भी रही है नहीं आ रही है। तो कैसे करेंगे? वही सेम, पहले सेल को बढ़ाएंगे 5%, पूरा वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस, फिर क्या निकालेंगे हम अपना क्या था यहाँ पे दोनों ईबीआईटी मिल जाएंगे हमें। दोनों ईबीआईटी का डिफरेंस निकालेंगे, एक तो गिवन है बुक में और इसका जो सेल बढ़कर ईबीआईटी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, नीचे रखेंगे करंट वाला इंटू में 100, तो चेक करेंगे कि ये यही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लेंथी भी है, तो वीडियो में बने रहना तभी आपको क्लियर होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने में चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के, क्योंकि थोड़े डिफरेंट होते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल सिंपल ईजी थे, कुछ करना तो था नहीं, बट यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। पहले हेडिंग डालेंगे हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। पहले हम ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको अच्छे से बात तो आ ही गया है, चैप्टर भी लगभग फिनिश होने वाला ही है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। कंट्रीब्यूशन अपॉन में डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बुक में गिवन था कंट्रीब्यूशन कितना गिवन था बुक में, ये गिवन था 7,20,000 और ईबीआईटी भी आपको बुक में गिवन था 4,50,000, ईबीआईटी 4,50,000 था। आप इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना निकल कर आएगा, ये मैंने जीरो कट करा है,
तो ये निकल कर आएगा आपका 1.6। ठीक है, ये आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज। अब हमसे क्या कह रहा था कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज, ईबीआईटी कितना इंक्रीज करेगा अगर आपकी सेल 5% बढ़ जाती है तो। ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट यूज करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज अभी निकाला हमने 1.6, अब सेल को बढ़ा रहा है वो 5%। तो मैंने आपको बताया था ना, इनमें एक रिलेशन होता है, नॉट्स पढ़ाया था ना उसमें, तो जितना सेल में इंक्रीज हो रहा है उतना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो पता चल जाएगा हमारा ईबीआईटी जो है कितना बढ़ेगा। अगर देखो ऑपरेटिंग लिवरेज जो आ रहा है और जितना चेंज सेल में होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम यहाँ मानते हैं कि ये 100, जैसे 5% बढ़ रहा है तो ये 100 है तो 1 से 5 हो जाएगा, तो वो उसको मल्टीप्लाई करके से एक पेन की कॉस्ट 2 रुपए है, 10 पेन की बताएं तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट में है, अभी हम इसको लॉन्ग तरीके से भी करेंगे, पहले मैं शॉर्ट वाला कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था इफ, ये आप बात लिखेंगे पेपर, इफ द सेल्स इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज हो रहा है सेल हमारा, 5% इंक्रीज हो रहा है ना। इफ सेल इंक्रीज बाय 5%, यहाँ पे हम लिखेंगे इस बात को, तो मैं इसे कट कर देती हूँ, काम करती हूँ। इफ द सेल इंक्रीज बाय 5%, अगर सेल हमारा 5% बढ़ता है तो ईबीआईटी कितना होगा, देन ईबीआईटी विल इंक्रीज, ये भी बढ़ेगा क्योंकि सेल बढ़ रहा है, विल इंक्रीज कितना हो जाएगा ये, बाय कितना बढ़ेगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये अगर आप करोगे 8% आ जाएगा, 16 पंजे 80, तो 8% आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, इट में, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड इट में भी वेरीफाई, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे और वे भी वेरीफाई, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करना है, वही सेम जो अभी आप सोच रहे थे कि देखो सेल बढ़ेगी 5%, तो सेल को बढ़ा के सॉल्व करेंगे, है ना, तो सोच रहे थे ना, तो सेल 5% बढ़ रहा है तो जो गिवन सेल था सेम वैसी जैसे क्वेश्चन करते हैं ना वैसी करना होगा, क्योंकि हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं। और वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि वेरीफाई भी करके बताओ, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करके आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये 8% बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे तो आ जाएगा अमाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम हेडिंग दे सकते हो। चलो तो अब करते हैं, सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। सेल्स जो है हमने बढ़ाना है, सेल कितना होगा, देखो 5% बढ़ाना है, 12 लाख सेल्स गिवन है, कितना आएगा बढ़कर, ये हो जाएगा 12,60,000। ठीक है, अब लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन थी कितनी थी, वो सेल्स पे बुक में गिवन था एट 40%, तो यहाँ पे भी हम 40% निकालेंगे सेल्स का। अगर आप सेल्स का 40% निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 5,04,000 लगभग। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आप इसे माइनस कर दोगे तो ये क्या निकल कर आएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन। इसे मैं माइनस करूंगी तो ये आएगा कंट्रीब्यूशन। ये आएगा 7,56,000, 7,56,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम माइनस क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को मत बढ़ा देना, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमें गिवन थी 2,70,000, तो यहाँ पे सेम यही आएगा, इसे भी माइनस कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 4,86,000। ये क्या कहलाएगा, हमारा ईबीआईटी। ठीक है, बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ईबीआईटी ही बताना था। ईबीआईटी कितना आ गया, 4,86,000। तो अब देखो कैसे बताना है हमें, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ईबीआईटी में, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी कैसे बताते हैं, दोनों ईबीआईटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट ईबीआईटी इनटू में 100। ये आपको मैंने अभी बुक में लिख के बताया था ना। तो डिफरेंस ईबीआईटी में कितना है, देखो ऊपर वाला ईबीआईटी जो हमें गिवन था ईबीआईटी, यहाँ से देख लो ऊपर में से 4,50,000 था और यहाँ पे आ रहा है 4,86,000, है ना। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, दोनों को माइनस करके लिखेंगे।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36,000 का आ रहा है डिफरेंस। यहाँ लिखेंगे 36। उसके बाद करंट वाला लिखना है। करंट वाला कौन सा होगा, ये या फिर ये 4,50,000 वाला, ये करंट होगा क्योंकि अभी सेल इतनी है, तो बढ़ने के ऊपर बात हो रही है, तो करंट में कितनी है, इतनी। तो हम यहाँ पे करंट वाला EBIT लिखेंगे 4,50,000 इंटू में 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको 8% ही मिलेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको ये 8% ही मिलेगा। आप चाहो तो करके भी दे सकते हो। देखो भाई 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 यहाँ उड़ा दो, इसे काट दो, कट जाएगा, 4 2 8 आ गया। ठीक है, समझ गए। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज की हेल्प से हमने जो करा। अब नेक्स्ट है फिनेंशियल लेवरेज की हेल्प से करना है, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने का, है ना। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट में हमसे देखो क्या कह रहा है, एक बार हम और रीड कर लेते हैं अच्छे से। सेकंड पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, यूजिंग द कंसेप्ट, ये रहा, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, इसका मतलब बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ द EBIT इंक्रीज बाय 10%। अगर EBIT 10% बढ़ता है तो बताओ कितनी परसेंटेज टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा। फाइनेंशियल लिवरेज के कंसेप्ट का यूज करो। ठीक है, तो पहले फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलता है, पहले तो मैं यहाँ हेडिंग दे देती हूँ, जैसे उसमें क्या था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या होता था फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब देखो यहाँ पे जो अमाउंट लिखना है कोई सॉल्व नहीं करना, केवल बुक में गिवन है वही उठा के टाप देना है। और ये गिवन है हमें EBIT 4,50,000 गिवन था, अभी हमने देखा था। और EBT जो कि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमें मिला है EBT, वो हमें गिवन है 3,60,000। अब इसको सॉल्व कर लो और ये कितना आएगा, ये आएगा 1.25। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1.25। ठीक है, अब हमें बताना है कि टैक्सेबल इनकम जो है कितनी बढ़ेगी अगर जो सेल है 10% बढ़ती है। तो अगर हम सेल नहीं, सॉरी, अगर EBIT 10% बढ़ता है, ये जो EBIT है ये अगर ये 10% बढ़ता है तो हमें बताना है टैक्सेबल इनकम कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यही सेम जैसे अभी किया था, वहाँ मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया था, तो वही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे उसमें लिखा था, इफ EBIT अगर EBIT जो है इंक्रीज होता है 10%, इंक्रीज बाय 10% लिखना, इंक्रीज बाय 10%। अगर EBIT जो है 10% बढ़ता है तो देन टैक्सेबल इनकम, जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो कितनी होएगी, वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है, विल इंक्रीज बाय, कितना बढ़ेगी, अब जितना ये आया ना 1.25 उसी से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 1.25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना होगा इसकी, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12.5% लगा दो, कितना परसेंटेज पूछ रहा था। एंड इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वही से हम लिखेंगे इट मे बी वेरीफाई, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, वहाँ पे तो हमने पूरा सॉल्व करके अच्छे से वेरीफाई कर दिया था, अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आओ इसको करते हैं वेरीफाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, पहले हम EBIT लिखेंगे। देखो EBIT से शुरू करना है। EBIT हमें जो बुक में गिवन था वो तो करंट वाला गिवन था, बुक में हमें कितना गिवन था 4,50,000, तो जो ये 4,50,000 है तो करंट वाला है, लेकिन हमसे कह रहा है कि EBIT में 10% इंक्रीज हुआ है, तो 10% इसका बढ़ा दो। 4,50,000 में अगर आप 10% बढ़ा देते हो तो ये कितना आएगा, 45,000 बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा ये 4,95,000। ठीक है, ये इतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी EBIT हमने ये बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा है, इंक्रीज बाय 10%। अगर ये बढ़ जाता है तो कितना आता है 4,95,000। ठीक है, अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, हमेशा EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं भैया, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है,
तो EBIT में से अब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट उतना ही रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो हम नहीं बढ़ा सकते, हमें EBIT बढ़ाने को कहा है, तो लेस कर दो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट भी हमें बुक में गिवन था, और ये इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन था बुक में 90,000, तो 90,000 इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ये माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 लाख, ये ठीक है। ये क्या आ गया हमारा EBT आ गया। अब EBT जो है इसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं, और यही हमारी टैक्सेबल इनकम है, एक तरीके की टैक्सेबल इनकम बताना है ना हमें, कि टैक्सेबल, ध्यान से सुनो, टैक्स नहीं बताना, टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स लगता है उस इनकम को बताना। तो इसी में तो टैक्स लगता है ना, अगर यहाँ पे होता है कि 40% टैक्स है तो किसका निकालते, 40% इसी का निकालते, 40% इसका निकाल के यहाँ लिखते हैं और फिर माइनस कर देते हैं टैक्स को, तो आपका EAT निकल आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना। तो टैक्सेबल इनकम बताना है, तो टैक्सेबल इनकम तो पहले हमने निकाल ली इंक्रीज वाली, अब इन दोनों का परसेंटेज इंक्रीज बताना है ना। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज, आपको पता है, पुराने वाले में से माइनस कर देते हैं डिफरेंस को और नीचे लिखते हैं करंट वाला इंटू में 100, इस तरीके से करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये तो जो है करंट वाला, और सॉरी ये तो हमारा वो है जो अभी हमने निकाला इंक्रीज करके, और एक करंट वाला जो था EBT, वो कितना आ रहा था करंट वाला EBT, करंट वाला जो EBT था ये रहा, करंट वाला हमारे पास में था जो करंट वाला EBT है वो हमें गिवन है बुक में 3,60,000। तो देखो ये है हमारा अभी जो निकल कर आया है 405,000, माइनस करेंगे 3,60,000 क्योंकि वो करंट वाला था, इसको माइनस करो क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस लिखते हैं ना, तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 45,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 45,000। अब करंट वाला लिखना है, ये करंट वाला ये ठीक है 3,60,000 और इंटू में 100 कर दो, डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं, परसेंटेज अगर आपको इंक्रीज निकालना होता है तो डिफरेंस डिवाइड बाय करंट इंटू में 100 इसी तरीके से निकालते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये निकल आएगा हमारा ये भी यही सेम निकल कर आएगा 12.5%, ठीक है, ये सेम आता है, ये हम बस चेक कर रहे हैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है 12.5%, ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। आगे आपको समझ, यहाँ पे कुछ नहीं था, बस इस तरीके से करना था, आपको यहाँ पे EBIT बढ़ा के लिख देना है, उसके बाद सॉल्व करना जैसे करते हैं, दोनों का डिफरेंस इंटू में करंट, सॉरी अपॉन में करंट इंटू में 100 हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा था, इसमें भी हमसे क्या था, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज, लिवरेज का कंसेप्ट यूज करना। अब देखो यहाँ पे हम कंबाइंड लिवरेज यूज कर सकते हैं, बाय व्हाट परसेंट विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 8%, अगर सेल आपका 8% बढ़ता है, यहाँ पे हमसे सेल कह रहा है, वहां हमसे EBIT कह रहा था, कुछ बच्चे सोच रहे हैं बिल्कुल सेम ही तो है तो फिर क्यों कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे हमसे बोला था कि सेल बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां बोला था EBIT बढ़ रहा है, तो इसमें हम कंबाइंड लिवरेज लगाएंगे, what percent will taxable income increase if the sale increase by 8%, अगर सेल बढ़ता है 8% तो बताओ टैक्सेबल इनकम कितना बढ़ेगा, वही सेम बिल्कुल वैसे करना है, पहले आप सेल लेंगे 8% बढ़ाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन पहले निकल कर आएगा, उसके बाद आपका EBIT आएगा, फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर EBT निकल कर आएगा, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम जो होती है वो EBT होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की, ठीक है। तो वो और जो करंट है वो, उन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकल कर आएगा वही सेम, और करंट वाला जो बुक में गिवन होता है करंट वाला वो होता है, इंटू में 100 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड पार्ट है लास्ट। यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगी इधर साइड, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलता है, आप चाहो तो इन दोनों लिवरेज की मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो बुक में गिवन है हमें वो लिखना है, बुक में हमें कंट्रीब्यूशन गिवन था 7,20,000 और EBT भी हमें बुक में गिवन था 3,60,000। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा 2, 36 दूनी 72, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वही सेम पहले हम शॉर्टकट से करेंगे, फिर हमें लॉन्ग करके वेरीफाई भी करना है, तो शॉर्टकट से तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे
कि सेल अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। इफ सेल्स इंक्रीज बाय, अगर सेल बढ़ती है, कितना बढ़ रहा है सेल, 8% बढ़ रहा है, तो इफ सेल इंक्रीज बाय 8%, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर आप यहाँ ले सकते हो ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, विल इंक्रीज, ये भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, क्योंकि 8% बढ़े, इज इक्वल टू 16%। एंड इट मे बी वेरीफाई, ये वेरीफाई करेंगे हम। वेरीफाई कैसे करना है, सेम बिल्कुल सेल को बढ़ाकर, ठीक है। तो सेल सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेल्स, पहले मैं छोटा सा फॉर्मेट बना देती हूँ। यहाँ पे हम एग्जाम में भी आपको इस तरीके से ही करना है, फॉर्मेट बना के लिख कर, अगर आप ऐसे करते तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यही नहीं बस कर दिया कुछ भी, आपको अच्छे से फॉर्मेट बना के तरीके से साफ साफ करना है, जिससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिले, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि क्वेश्चन सॉल्व करना हर किसी को आ जाता है, थ्योरी क्वेश्चन भी हर किसी को लर्न हो जाता है, समझ आ जाता है, बना के भी लिख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हर किसी को नहीं आता है, और उसी पे हमें नंबर मिलते हैं। तो हर चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए। हाँ, तो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है कि सेल जो है बढ़ गई है 8%, तो यहाँ पे हम सेल को बढ़ा के लिखेंगे 8%। सेल 12 लाख थी, अगर आप उसका 8% निकालोगे 96,000 आएगा, और आप उसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12,96,000। ये हो गई सेल, हमने सेल को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है बाय 8%। ओके, अब लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट की भी यही कहानी है। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, बुक में दे रखा था 40%, तो इसका 40% निकालेंगे अब हम, ये आएगा ठीक है। अब माइनस कर दो आप इसे, माइनस करते ही हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, माइनस करो 7,77,600, ये मिल गया कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से क्या लेस करना है हमें, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, इसे मत बढ़ा देना, ये 2,70,000 का 70 ही आएगा। अब आप इसे माइनस कर दोगे तो ये आपको मिलेगा 5,76,000, ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारा कहलाता है EBIT, ठीक है, EBIT। अब लेस करेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी यही रहेगा, इंटरेस्ट भी मत बढ़ा देना। इंटरेस्ट कितना था हमारा 90,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90, ठीक है। इसको भी माइनस कर दो, ये माइनस करते ही आपको मिल जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम को हम अर्निंग बिफोर टैक्स बोलते हैं, क्योंकि टैक्स से पहले की इनकम ये है, तो इसका मतलब टैक्स इस पे लगेगा, तो टैक्सेबल इनकम कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था कि जो डिफरेंस कितना आ रहा है टैक्सेबल इनकम का, ये परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम वाला। तो यहाँ जो टैक्सेबल इनकम आ रही है ये, और जो करंट वाली है वो, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो करंट वाली टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी थी, वो थी हमारी 3,60,000। ये वाला करंट वाला तो माइनस करना है, पहले ये लिखेंगे जो अभी आया है, और करंट वाला कितना 3,60,000, माइनस कर दो इन दोनों को आपस में, तो ये कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस लिखना है, यहाँ करंट लिखना है, इनटू में 100 करना है, तो ही हम निकाल पाएंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। करंट वाला कौन सा है, ये या वो, ये नहीं है करंट वाला, जो बुक में गिवन है वो है करंट वाला 3,60,000 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर दो, बस आ जाएगा आपको 16% ही, खत्म। देखा, तो ये 16% और वो भी 16%। ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, आपको वेरीफाई करने को बोलेगा तो इस तरीके से वेरीफाई करना है। तो बस देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, और आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, तो हम आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइज एक बात और मैं आपसे जो शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स तो आप डेफिनेटली करेंगे, या तो MBA करेंगे या MCOM करेंगे,
जो भी करोगे आपको उसके लिए एंट्रेंस देना होता है। ऑनलाइन मोड से एंट्रेंस होता है। ऑनलाइन मोड के होने से कारण क्या होता है, हमें क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल पाते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमें चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो उसको अगर आपको वो चाहिए, मेरे पास जो है ऑफलाइन जब पेपर होते थे तो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वो एमकॉम के हैं, ड्यू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एग्जाम एंट्रेंस कंडक्ट करता है उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, विद आंसर्स है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ, आप मुझे मेल में कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड थिंग ये, अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थर्ड थिंग ये, अगर आपको किसी भी टॉपिक के, कैसे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी भी टॉपिक के कोई भी नोट्स चाहिए हो या आपको कुछ समझ नहीं आया हो, आप उसको समझना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। मैं नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा दूंगी। और अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम है कोशिश करूंगी उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की, मेल पे या फिर आपको कमेंट बॉक्स में समझाने की। ठीक है गाइज, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आखिरी क्वेश्चन है और उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सो बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।